Hello students and welcome my channel मैम की पढ़ाई. Students, today we will continue our second chapter in geography, natural resources, land, soil and water. Students, previous lecture में आप लोगों ने soil के types पढ़े थे. इसमें हम लोग red soil से start करेंगे. Old igneous rocks weathered to form red soil. जो old igneous rocks होती हैं उनसे red soil बनती हैं. ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया में फाउंड होती है, मीन्स पाई जाती है. इसका कलर जो होता है वो रेड होता है ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट. इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है इसलिए. फिर आती है लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल इज फॉर्म व्हेन हैवी रेन्स वॉश अवे द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल. लेटराइट सॉइल तब फॉर्म होती है जबकि बहुत भारी बारिश होती है और उसकी वजह से अपर लेयर में जो फर्टाइल सॉइल होती है वो हट जाती है. देयरफॉर दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, इसीलिए ज्यादा फर्टाइल ये नहीं होती है और ये फाउंड होती है वेस्टर्न घाट में. फिर आती है माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल इज मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट. और जैसे कि नाम है, ये सॉइल माउंटेन्स के स्लोप्स पर या हिल्स के स्लोप्स पर पाई जाती है और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इट इज सुटेबल फॉर टी, कॉफी एंड स्पाइस कल्टीवेशन. और ये हमेशा टी, कॉफी और मसालों के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होती है. फिर आती है डेजर्ट सॉइल. ऐसा कि नाम है, इट इज फाउंड इन हॉट एंड सेमी एरिड रीजन. देखिए ये एरिड लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों ने एसिड जो देख रहे होंगे उसको एरिड कर लीजिएगा. तो जो डेजर्ट सॉइल होती है ये हॉट या सेमी एरिड, मतलब जो थोड़े से बंजर टाइप के एरियाज होते हैं वहां पर ये सॉइल पाई जाती है. इट हैज अ थिक लेयर ऑफ सैंड. इसमें मोटी लेयर सैंड की यानी रेत या बालू की होती है. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अब हम ये देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन में कि अलग जगह पे अलग अलग कैसे सॉइल बनती है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज क्लाइमेट. रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ह्यूमस एंड वेदरिंग. किसी भी जगह का क्लाइमेट यानी कि वहाँ का जो जलवायु होती है, वहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, कैसी रेनफॉल है, उससे वो प्रभाव डालता है वहाँ के उस सॉइल के ह्यूमस और वेदरिंग में, जिससे कि वहाँ की सॉइल फॉर्म होती है. ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. किसी जगह पर ऑर्गेनिज्म की क्या रेशियो है वो आपका अफेक्ट करता है ह्यूमस के या सॉइल के फॉर्मेशन में. नेक्स्ट है रिलीफ. बोथ द एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ ए रिलीफ डिटरमाइन द सॉइल फॉर्मेशन इन मेनी वेज. जब हमारा एल्टीट्यूड छोटा या बड़ा या ऊंचा या माउंटेन्स पर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सॉइल होती है वो फॉर्मेट होती है, अलग अलग बनती है. पैरेंट रॉक. इट डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी. मीन्स जो पेरेंट रॉक होती है, मतलब जहां से ये सॉइल मेन बनना शुरू होती है, जो सबसे नीचे की जो लेयर होती है वहां से, तो वो डिटरमाइन करती है, वो निश्चित करती है कि सॉइल का कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी. टाइम. इट डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. जितने ज्यादा टाइम पुरानी होगी सॉइल उतनी ज्यादा वो थिक होगी, मोटी होगी, और जितनी जल्दी जल्दी उसको डिग किया जाएगा उतनी कम इसमें थिकनेस रहेगी. तो ये सारे फॉर्मेशंस हैं, फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के. सॉइल कंजर्वेशन. अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि लैंड कंजर्वेशन भी जरूरी है, तो वैसे ही हमको सॉइल को भी बचा कर रखना है, सुरक्षित करके रखना है. इट इज द सॉइल दैट प्रोवाइड्स फूड फॉर बोथ मैन एंड एनिमल्स. ये सॉइल ही है जिसकी वजह से चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो सबको खाना मिलता है. जैसे कि वीट है, राइस है, माइलेट्स है, ये सारी चीजें हम लोग को मिलती है. साथ साथ हम लोग को ऑयल सीड, पल्सेस, बेवरेज, ये सब कुछ मिलता है. टी और कॉफी भी इसी सॉइल में उगता है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट. और इसी के थ्रू हम लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही फूड प्रोडक्ट मिलते हैं. प्राइमरी वो होते हैं जो डायरेक्ट हम लोगों को किसी खेती से या पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है. और सेकेंडरी वो होते हैं जो कि पहले पेड़ पौधों में उगाए जाते हैं, उसके बाद किसी दूसरी फैक्ट्री में उसको दूसरे रूप में लाके हम लोग यूज करते हैं. तो इस वजह से सॉइल का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. एफॉरेस्टेशन. अब सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमको फॉरेस्टेशन यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमारी सॉइल कंजर्व होगी. ओवर ग्रेजिंग, जहां पर लोग अपने एनिमल्स को चराने के लिए छोड़ देते हैं, उसको टाइम टाइम पर चेक करना चाहिए. ये जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके पाउडर, उनके खाने के लिए हमेशा कोई घास वगैरह उगाने चाहिए. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स को हमेशा रोटेशन में लगाना चाहिए, कभी कोई क्रॉप कभी कोई क्रॉप. फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है, इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स को कवर कर दिया जाता है किसी न किसी घास वगैरह से, उसमें बीच में मेन क्रॉप्स होती हैं, जिससे कि
वो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कंजर्व होती है, इधर उधर बह नहीं पाती है। फिर है टेरेस है, कंटूर हमारी क्रॉपिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो टेरेस में जब हिल्स वगैरह होती हैं तो स्लोप में सॉइल के बहने का खतरा होता है, तो उसको कंटूर मीन्स फ्रेमिंग करके या उसको डिजाइन करके कुछ ऐसे फ्रेम में उसको रखा जाता है जिससे कि हमारी सॉइल कंजर्व होती है। फिर कंटूर प्लोइंग, इसमें हमें वैसे मैंने ऊपर बताया कि इसमें हमारे कल्टीवेशन का जो एरिया होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया रहता है कि वो अच्छे से उस सॉइल को कंजर्व करके रख सके और फ्लो ऑफ वाटर से सॉइल दूर न जा सके। फिर कवर प्लांटिंग एंड क्रॉपिंग, इन एरिया सच एज प्लांटेशन कवर क्रॉप्स आर प्लांटेड बिटवीन द यंग ट्रीज। इसमें क्या करते हैं कि क्रॉप्स जो मेन होती है उसके बीच में यंग ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है जो कि सॉइल को कस के पकड़े रहते हैं और सॉइल कंजर्व होती है, वो दूर बह नहीं पाती है।